एक दिन चिंकी चिड़िया को जंगल में किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़ा। उस रात का मौसम बहुत खराब था। जोरों का आंधी तूफान आ रहा था। इस बात का फायदा उठाकर टुनटुनी चिड़िया अपने जीजू कालू कौवे के कमरे में जाती है और वहीं दूसरी तरफ चिंकी चिड़िया कालू कौवे को फोन करने की कोशिश करती रहती है, लेकिन कालू कौवा तो अपनी हसीन साली टुनटुनी चिड़िया के साथ वक्त बिताने में बिजी रहता है। उसे चिंकी चिड़िया की कोई चिंता ही नहीं थी। चिंकी चिड़िया किसी न किसी तरह से घर पहुंच ही जाती है और घर आने के बाद जब उसे टुनटुनी कहीं नजर नहीं आती, कालू जी के पास जाती हूँ, शायद उन्हें ही कुछ बताकर गई हो। ऐसा सोचते हुए जब चिंकी चिड़िया कालू कौवे के कमरे में जाती है और वहां का नजारा देखकर दंग रह जाती है। अपने पति कालू कौवे और अपनी बहन टुनटुनी को एक साथ देखकर तो उसके होश उड़ जाते हैं और वो जोरों से चिल्लाती है, क्या हो रहा है ये सब? चिंकी, तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम तो कल आने वाली थी। क्यों, दिक्कत हो गई मेरे आने से? अरे दीदी, ये आप कैसी बातें कर रही हो? आपका घर है, आप कभी भी आ सकते हैं। बस, अब बहुत हो गई तुम दोनों की बहानेबाजी। जो मैंने पूछा उस बात का जवाब दो। यार डार्लिंग, तुम गलत समझ रही हो, तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। तो फिर कैसा है, समझाइए मुझे। मेरी आंखें जो देख रही है, क्या ये सब झूठ है? अरे यार, तुम तो राई का पहाड़ बना रही हो। टुनटुनी को बिजली कड़कने की आवाज से डर लग रहा था, इसलिए वो यहाँ पर चली आई, बस और कोई बात नहीं है। हाँ दीदी, जीजू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और आप थोड़ा सा भरोसा रखिए जीजू पर। मुझको इन पर तो भरोसा है, लेकिन तुझ पर नहीं। ठीक है, आप मुझ पर भरोसा मत कीजिए, मैं ही यहाँ से चली जाती हूँ, फिर आपको सुकून मिल जाएगा। अच्छा, कहाँ पर जाएगी? माता पिता तो है नहीं, तेरी जिम्मेदारी मुझ पर है, तो तू तो यहीं पर रहेगी ना, और कहाँ जाएगी? ये सब होने के बाद चिंकी चिड़िया के दिमाग में शक का कीड़ा दौड़ने लगता है। वो अपनी बहन और अपने पति की हर छोटी बड़ी हरकतों पर नजर रखने लगती है। इस तरह समय गुजर जाता है और एक दिन चिंकी चिड़िया मन ही मन सोचती है, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, वरना ये दोनों खिचड़ी पकाते रहेंगे और ऐसा मेरा बसा बसाया घर उजड़ जाएगा। उसी दिन चिंकी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया को किसी जरूरी काम से बाहर भेजती है और कालू कौवे को इस बात की खबर नहीं होती। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को ढूंढता है और उसके ना मिलने पर उसको आवाज मारता है, टुनटुनी, अरे ओ टुनटुनी। कालू कौवे की आवाज सुनकर चिंकी चिड़िया आकर कहती है, क्या हुआ बताइए? टुनटुनी तो कुछ जरूरी काम था, वो तो सुबह से चली गई। मुझे कुछ काम नहीं था और टुनटुनी कहीं दिखाई नहीं दे रही, इसीलिए मैं पूछ रहा था। क्या आपको कोई ऐसा काम था जो सिर्फ मेरी बहन कर सकती है और मैं नहीं? अरे यार, तुम फिर सुबह सुबह शुरू हो गई। इतना बोलकर कालू कौवा जंगल में टुनटुनी